हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी नीट एग्जामिनेशन में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी हम लोग मोशन इन अ प्लेन, या उसको हम लोग कह सकते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हम लोग इसी में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन को देखेंगे जो 2014 ईस्वी में आया था नीट में। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट a particle is moving such that its position coordinates x, y are 2 meter, 3 meter at time t बराबर 0, at time t बराबर 0, 6 meter 7 meter, 6 meter 7 meter at time t बराबर 2 second and 13 meter, 14 meter at time t is equal to 5 second. Average velocity vector v average from t is equal to 0 second to t is equal to 5 second is, ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1/5, 13i प्लस 14j। सेकेंड ऑप्शन है 7/3 i प्लस j। थर्ड ऑप्शन है 2 i प्लस j। फोर्थ ऑप्शन है 11/5 i प्लस j। अब इसके बाद दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है जो कि कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है कि जब इनिशियल स्टेट में था, जब उसका टाइम t 0 था तो उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 था और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 3 था। लेकिन 2 सेकंड के बाद x का वैल्यू 6 मीटर हो गया और y का वैल्यू 7 मीटर। इसी तरीके से 5वें सेकंड में उसका x का वैल्यू 13 मीटर है और जो y का वैल्यू है
वो 14 मीटर है। आपको इस दौरान एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी v एवरेज फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। देखिए हम लोग को यदि वेलोसिटी के बारे डिस्कशन करना है तो वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और मोर ओवर हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो इनिशियल स्टेट में जब समय 0 था तो लिखेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। जब टाइम t 0 सेकेंड था उस समय r1, मान लीजिए r1 वेक्टर को दिखाता है, पोजीशन वेक्टर को, 2i प्लस 3j। r1 का वैल्यू 2i प्लस 3j, और यहीं पे लिखेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड r2 इज इक्वल टू 6i प्लस 7j, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड r3 का वैल्यू दिया हुआ है 13i प्लस 14j। ये हमारा r3 का वैल्यू है। अब इसके बाद हम लोग को, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन हुआ, इसके बाद हम लोग को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। इस कंप्लीट सिचुएशन में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और इस डिस्प्लेसमेंट में कितना समय लगा। डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ फिक्स डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को जो कंसर्न होता है वो सिर्फ 2 ही पॉइंट से होता है, इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से। डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत हम लोग यही 2 चीज़ों का स्टडी करते हैं कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे जो शुरुआत करता है r1 से, फिर बढ़ता है r2 की ओर और उसके बाद बढ़ता है r3 की ओर। देन लास्ट जो पॉइंट है वो r3 है और इनिशियल पॉइंट है r1। तो यहाँ लिखेंगे v एवरेज इज इक्वल टू r3 माइनस r1 बाय डेल्टा t, r3 माइनस r1 बाय डेल्टा t।
तो V एवरेज इज इक्वल टू R3 माइनस R1 बाई डेल्टा टी। R3 का वैल्यू है 13i प्लस 14j, ये हो गया R3 का वैल्यू 13i प्लस 14j माइनस R1 का वैल्यू 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाय जो टाइम है डेल्टा टी, वो हम लोग 5 माइनस 0। तो यहाँ से हम लोग V एवरेज इज इक्वल टू जो सिमिलर टर्म है उसको उसमें माइनस करेंगे। एक स्टेप यहीं लिख देते हैं, V एवरेज इज इक्वल टू 13i प्लस 14j माइनस 2i माइनस 3j बाय 5। 13i में 2i का टर्म जाएगा और 14j में 3j का टर्म जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 11i प्लस 11j डिवाइडेड बटा 5। अब इसके बाद ये जो टर्म आया हम लोग का 11i प्लस 11j बाई 5, इन दोनों में से जो कॉमन टर्म है वो 11 है और डिवीज़न तो दोनों में लगा हुआ है। यहाँ से V एवरेज 11 बाय 5 i प्लस j, V एवरेज इज इक्वल टू 11 बाय 5 i प्लस j। अब इसके बाद इन चारों ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर होगा, 11 बाई 5 i प्लस j। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में जो आया हुआ है वो। देखिए एक सवाल है, ए बॉडी is moving with velocity 30 meter per second, 30 meter per second towards east, and after 10 seconds its velocity becomes 40 meter per second towards north। लिखा हुआ है कि द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज।
पहला है 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है 7 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है √7 मीटर/सेकेंड स्क्वायर और चौथा है 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये जो प्रश्न है ये आपको तभी बनेगा जब आप पार्टिकुलर रूप से x प्राइम y प्राइम में इसके जो डायरेक्शन है उसको यदि आप लोकेट कीजिएगा तब। इट मीन्स टू से दैट हमारे पास 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम लोग एक एक करके उसके बारे यहाँ पर लिखेंगे। ये आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कोई एक बॉडी है जो 30 मीटर/सेकेंड के स्पीड से, वेलोसिटी से ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन दिया हुआ है 30 मीटर/सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड its velocity becomes 40। 10 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया 40 मीटर/सेकेंड। इसको आप मान लीजिए V2। तो V2 बराबर 40 मीटर/सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें यदि आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा डेल्टा भी, और उसके बाद आपको उसको टाइम से डिवीज़न करना पड़ेगा जो कि आपको एवरेज एक्सेलरेशन को देगा। अब यहाँ से यदि आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग को कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए। अब इसमें हम लोग यदि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करना चाहें तो इसको हम लोग पहले सेपरेट कर देंगे। देखिए एक सेपरेट ट्राइंगल बनाइए। ये हो गया V1, ये हो गया V2, और ये जो लाइन है ये रिजल्टेंट होगा V1 का और V2 का। लेकिन इसको यदि हम लोग समझना चाहें तो मान लीजिए ये चेंज इन वेलोसिटी है, इसको चेंज इन वेलोसिटी निकालिएगा तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर
ये देखिए वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है V2 और जो V1 है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। V1 के साथ हम लोग लिख सकते हैं कि V1 बराबर 30I और V2 के साथ लिख देंगे 40J। एंड नाउ ये लाइन बता रहा है इसके रिजल्टेंट को, या सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये इधर V1 है, V2 मान लीजिए V3, जस्ट अपोजिट होगा, ये तो V2 ही होगा। ये डेल्टा V जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा V2 माइनस V1, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1। फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग माइनस करेंगे। अब यहाँ से डेल्टा V आ जाएगा 40J माइनस 30I, 40J माइनस 30I। अब इसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा T। यहाँ पर हम लोग इसके मॉड को कंसीडर करेंगे। यदि एक्सेलरेशन का मॉड्यूलस हम लोग को चाहिए तो मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा T, तो मॉड 40J माइनस 30I डिवाइडेड बाय जो टाइम है, इस टाइम को यहाँ पर हम लोग 10 सेकेंड कंसीडर करेंगे। और अब यहाँ से इस टर्म का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो आप लोग तो देखे हैं कि जैसे कभी भी जैसे कोई वेक्टर xi प्लस yj के फॉर्म में रहता है तो उसका रिजल्टेंट हम लोग लिखाते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम लोग यहाँ पे इतना आ गया, तो मॉड ऑफ ए बराबर रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बट्टा 10। 40 का स्क्वायर प्लस माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बट्टा 10। अब इसके बाद यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर माइनस 30 का स्क्वायर, तो इजीली यहाँ से वी कैन हैव ए बराबर 1600 प्लस 900 बाय 10। ए इज इक्वल टू रूट अंडर 2500 बाय 10। रूट अंडर 2500 ये हम लोग को देगा 50, तो ए इज इक्वल टू 50 बाय 10 आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद जो गिवन ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका एक्यूरेट
या बोल सकते हैं करेक्ट आंसर होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ ये जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, यदि कभी इसका डायरेक्शन भी पूछा जाए तो हम लोग इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे के क्लास में इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, पाराबोला, इसके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं उससे रिलेटेड होंगे। यहाँ तक का आप सभी को रिवीजन करके रखें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे। Okay students, take care of yourself. Thank you very much. Bye.